दो लाइन यूज करते पहले तो मैंने बहुत चलाया, पहली बार थोड़ी चलाया वीडियो। ज़्यादा लग गया शायद। तो बिल्कुल। शिवांगी, शैलेंद्र, किट्टी, अभी वीडियो चल रहा था पर मैंने आपको गाना सुनाया ना, वो गाने के कारण मुझे लगता है शायद कॉपीराइट इशू आ गया और वीडियो ही हट गया ना, शायद मेरे हिसाब से शायद कॉपीराइट इशू है, वो वीडियो ही हटा दिया। मतलब मैंने बंद नहीं किया था, वीडियो अपने आप बंद हो गया था क्योंकि वो टीवी चल रही थी और टीवी में वो गाना चल रहा था, तो शायद उसकी वजह से लाइव सडन एंड हो गया ना। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। चलो कोई बात नहीं, बंद हो जाने दो। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला। सह लेंगे, कोई ना। मुझे तो उससे कुछ करना भी नहीं था वीडियो से। मैं तो आपके मनोरंजन के लिए चला रहा था भाई साहब गाना, बढ़िया गाना चल रहा था। मैंने कहा चल दिखाता हूँ आपको। मैम कहाँ है? मैम यहीं है भाई साहब। मैम थोड़ी दूर बैठी है, ऐसे हाथ हिला रही है। अब इनको थोड़ी दिखेगा तेरा हाथ ऐसे। और मैम जो है वो रसोई की ओर भागती हुई। अभी दिखाऊंगा मैम को। कोई भी क्लास मिस नहीं की आपकी। अरे क्या बात, बहुत बहुत आभार। करना मत जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ना। सिलेक्शन के बाद आराम से मज़े काटना, सिलेक्शन तक मत करना, ठीक है। झांसी से हैं, क्या बात है। कमलेश सर सुन लो। क्या सुने बताओ प्रीति जी। सर चल जुट्टी सुना दो। बिल्कुल सुनाएंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो पता नहीं इस लाइन में ऐसा क्या है, मतलब इसमें अलग ही टाइप का मोटिवेशन है। आज मैं एक मिला, मतलब आज प्रोग्राम के अंदर मैं मिला एक व्यक्ति से जो कि शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत थे और बहुत एज थी उनकी। वो मुझसे क्या बोलते हैं, सर आप वही हो जिन्होंने शेरवानी में क्लास ली थी और चल जुट्टी वाले। मैंने कहा क्या बात है। अलग अलग टाइप की बात, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पहचान देखिए आप। सर आप वही हो जिन्होंने शेरवानी में क्लास ली थी और चल जुट्टी का डायलॉग आपका है जो। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा हम वही हैं। मैंने कहा हमारा नाम कुमार गौरव है। तो मतलब होता है ना कि ये सीधा बच्चों के दिमाग में उतरा हुआ शब्द है, चल झुट्टी। बिल्कुल। सपना सिंह सर पैट की क्लास लेंगे भाई। सोनम जी पैट की क्लास लेंगे ना। सर आप क्लास नहीं लेंगे तो हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे। वाह मेरे शेर। शेरवानी वाले सर, हाँ वही। मैम कहाँ है? मैम रसोई के अंदर, किचन के अंदर है। लखीमपुर आइए, बिल्कुल आप बुलाइए। शक्ति सिंह जी किंग ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो कुछ सिखाया आपने तो सिखाया है। पैट की क्लास लेंगे, फर्स्ट ग्रेड की क्लास लेंगे। दोनों मेरे दिमाग में ना, एक बीपीएससी वाली, सीकर से राम राम, एसएससी जीडी। बुलाऊं मैम को? मैम भाई आ जाओ भाई। मैम आ रही है। मथुरा आओ, मथुरा। बनारस आऊंगा मैं ना, बनारस आऊंगा दशहरे वाले दिन, ठीक है। दशहरा वाले दिन पूरी फैमिली के साथ बनारस आऊंगा। तो प्रोग्राम फिक्स है। दशहरा किस दिन का है मुझे आइडिया तो नहीं है,
पर दशहरे वाले दिन मैं आपको बनारस मिलूंगा, आप आ सकते हैं मिलने ना। ठीक है, तो बनारस आप आ सकते हैं। अभी मैम से मिलवाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। गैस के ऊपर रखा है दूध, और अगर मैंने उसे बुलाया और अगर वो दूध निकल गया तो भाई साहब समझ रहे हो, फिर होगा मुकाबला टक्कर का। तो इसलिए दूध को उबल जाने दो, फिर उसको बंद करने दो, फिर उसे आने दो, फिर आराम से बात करेंगे ना। अब अकेला थोड़ी रहता कुमार गौरव, बहुत समस्याएं रे। मैंने आपको एक लाइव सिचुएशन बताई है, कैसी स्थिति में हो ना। तो मिलाता हूँ, आ गई है ना। ये लीजिए, मिल लीजिए भैया, आ गई। हेलो। थोड़ा जोर से बोलो, जय हेलो। माता दी। दिख रही है? लीजिए, मिला दिया मैंने आपको मैम से, आपके से। कमेंट्स। मुकाबला टक्कर का। टक्कर का भाई साहब, सर मैम को दिखा दो आज तो। और कमाल की बात देखो आप, रेड रेड, ये मैचिंग मैचिंग। पता नहीं कैसे हो गई। मैंने पहनी हुई थी, आपने कॉपी कर ली। हाँ, मतलब इसका कहने का मतलब हम कॉपी पेस्ट मारते हैं। वाह भाई वाह, जबकि आप जानते हो। हाँ, जोर से बोलो, जय माता दी। पूछिए पूछिए सवाल, मैं बता दूंगा। आपका सवाल आएगा मैं दिखा दूंगा, चिंता मत करो। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम। हेलो। कैसे हो आप सब? मुझे दिख नहीं रहा कुछ। मांझी के पहाड़ घूमने आओ। मैं अरे मांझी ने तो पहाड़ तोड़ दिया रे। रसगुल्ला, अरे मेरा रामफल। चलो मैम से सवाल पूछो लाइव। पता नहीं बता पाएगी नहीं पाई, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब ठीक है आपके लिए। बताओ कमेंट हो जाए। नहीं, कमेंट्स भी करेंगे तो आप कमेंट्स वाले आंसर। हिमानी मैम पूछ रही है, भैया मोटिवेट कैसे रहे बीमारी में। बीमारी में मैम बीमार होंगी शायद। क्या हुआ? मैम यूट्यूब पर लाइव आ जाओ, बच्चे आपको देखेंगे, और बच्चों से आप कहना कि थोड़ा अच्छे से कमेंट करो मेरे लिए, फिर देखना आप, असर, दुआओं का असर। है ना। बताओ कमेंट जल्दी छाप के बताओ। अभी सवाल पूछूं मैम से? आज वाली क्लास में जो पूछूंगा ऐसे ही पूछूंगा, मतलब कि ऑप्शन पे दो, ऑप्शन। मतलब ऑप्शन के साथ है, मतलब 4 ऑप्शन दो, फिर बात करें। चलो ठीक है, तुमसे भी पूछता हूँ और इससे पूछता हूँ ना, कुछ भी हो सकता है एकदम। ठीक है, तो मैं फोन रख देता हूँ। अब ठीक है, फोन मैंने रख दिया है, तो फोन तो दिख नहीं रही है इसमें। तो चलो पूछते हैं, आज की क्लास में से पूछता हूँ सवाल, है ना। जवाब ये देगी और आप भी देना, और देखना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और स्क्रीन के बगल में ये बैठा आपके, जैसे सवाल में पूछने वाला हो ना। देखते हैं मेरा रसगुल्ला पहले देगा या भाई साहब रसगुल्ली पहले देने वाली है ना। तो सवाल आपसे आज की क्लास में से कि यूएस ओपन महिला का खिताब किसने जीता हाल ही में? ईगा स्वीटेक। भाई साहब खतरनाक। अरे रामफल क्या कर रहे हो, छापो आंसर, छाप दिया आंसर। ईगा स्वीटेक कहाँ की है? पोलैंड की। पोलैंड की, अद्भुत। और क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल फीमेल। मेल राफेल नडाल। राफेल नडाल। और फीमेल? फीमेल वो, अरे ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, नहीं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा।
चलो बस। रेबेकीना ऑप्शन नंबर 1, नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ईगा स्वेटेक, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 एस्ले बार्टी, हाँ। ऑप्शन नंबर एशले बार्टी। पक्का? हाँ। ऑस्ट्रेलिया की संन्यास करेक्ट लेगी। आंसर, पर ऑप्शन में दिया इसने ना। अरे हमारा रसगुल्ला राफेल की तरह आंसर छाप रहा है भाई साहब, है ना। चलो एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, सामने इससे पूछता हूँ, ये सही है तरीका है ना। ठीक है, आज की क्लास में से पूछ रहा हूँ आपसे भी सवाल, और इससे भी पूछ ही रहा हूँ आज की क्लास में से ही। चलो बता, पीएम श्री योजना आज की क्लास में आसपास में 2022 को स्टार्ट की थी। अरे सुन तो ले, 14,500 सवाल तो सुन ले। अरे नाम पर रुक जा, थम जा भाई साहब, मतलब हम नहीं पूछ रहे सवाल, हटाओ ये वाला नहीं पूछ रहे, कोई और तो दूसरा पूछेंगे। मतलब ऐसा थोड़ी केबीसी खेलते हैं, ऑप्शन सुनो 4 फिर बात करो। 5 सितंबर 2022 को इतने स्कूल में स्टार्ट की। ठीक है, रुक जा, नहीं खेल रही, ये वाला कैंसिल करो ना। चलो ये बताओ, एशिया कप 2022 जो है, सवाल सुन लेना पूरा है। एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने कौन सी बार जीता? ऑप्शन, भाई साहब खतरनाक वाला माहौल है भाई साहब इस समय। चलो बताओ, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला? ऑप्शन 4 खिलाड़ी मुझे याद नहीं है श्रीलंका के, चलो फिर भी देता हूँ ना। वो है कुछ मलिंगा और वैसे कुछ बताया था मेरे को। वैसे क्या वैसे क्या मेरे को बताओ। एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ नाम है, मेरे को एग्जैक्ट नाम हसरंगा। ठीक है। और सबसे अधिक बार किसने जीता है एशिया कप? इंडिया 7 बार। इंडिया 7 बार। उप विजेता कौन रहा इस बार? इस बार पाकिस्तान। पाकिस्तान। तुम बताओ उप विजेता कौन रहा इस बार? नल्ला रहा उप विजेता, ठीक बात है ना। और बताओ, आज का सवाल पूछता हूँ आपसे, ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो कौन सी पार्टी से? कंजर्वेटिव। भाई साहब यस। खतरनाक। कौन, नाम बताओ। लिसा ट्रस। बिल्कुल, लिज ट्रैस। बोला इतने धीरे था, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, पर इतने धीरे से चिपका दिया है ना, लिज ट्रैस। हाँ बताओ, ब्रिटेन के नए राजा कौन बने, सम्राट? ऑप्शन नंबर 1 एलिजाबेथ सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 किंग चार्ल्स थर्ड। किंग चार्ल्स थर्ड। ऑप्शन सुन लागे। ऑप्शन नंबर 3 किंग धीरे से पूछ रही है, गलत तो नहीं है मेरा? चीटिंग भाई साहब। मतलब सोचा आपको उन्होंने करोड़पति चल रहा है और अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की वाइफ बैठी है और अमिताभ बच्चन से पूछ रही है, गलत तो नहीं बता रही मैं? भाई साहब ये तो चीटिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर 3, आपने ऐसे बोला ना आगे दे रहा हूं, तो मुझे लगा कि शायद। ऑप्शन नंबर 3 सुनो, किंग विलियम थर्ड। नहीं, ये तो नहीं। ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 4 किंग जॉर्ज थर्ड। किंग जॉर्ज थर्ड। सोच लीजिए, आप किसी को फोन मिलाना चाहोगे? सोच कर भाई साहब, बहुत माहौल, मतलब माहौल खतरनाक बढ़ा है इस बार। बताओ, किंग्स चार्ल्स थर्ड। अब तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया। जॉर्ज थर्ड या चार्ल्स? किंग जॉर्ज थर्ड। अब मैं इसमें ऐसे कमेंट्स देख के बताऊंगी। कमेंट रिप्लाई नहीं मेरे को दिख भी तो नहीं रहा। किंग जॉर्ज थर्ड। पक्का कंफर्म कर दूं, लॉक कर दूं? हाँ, जॉर्ज ही है। देख लीजिए, आप बहुत अच्छा खेल रही है इस समय। जॉर्ज ही तो है शायद। मैंने ऑप्शन दिया किंग चार्ल्स थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड, किंग विलियम थर्ड। भाई साहब ऐसे ऑप्शन हो ना, मजा आ जाएगा। बताओ। किंग जॉर्ज थर्ड। पक्का लॉक कर दे जाए? इसके पैसे भी चाहिए फिर मुझे। बोलो गई भैंस नहीं, पानी में। किंग चार्ल्स थर्ड। किंग चार्ल्स थर्ड। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जॉर्ज तो आया है आंसर। अरे झापट मारो किंग जॉर्ज वालों सबके, मैं कान के नीचे। किंग चार्ल्स थर्ड। मैं सही बोल रही थी, नहीं मतलब सही। देखो फिर आपने कहा ऑप्शन आ गया। निष्पक्ष खेल है एकदम। इसमें मतलब किसी का कोई हिस्सा नहीं है भाई साहब। अब मैं नहीं बोलूंगी।
जो मुझे शांति मिली है ना, क्या बताऊं आपको। वरना मुझे शक हो रहा था सारे आंसर्स को आते हैं। चल एक सवाल हो, ठीक है। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। टिन 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 टिन। तो लास्ट सवाल जो आपसे पिछले 5 दिन की क्लासों पर आधारित सवाल है। नहीं तो ये बस ऐसी क्लास सुनती रहती है, मैंने देखा है इसको, है ना। और सुबह मैं जग जाता हूँ तो ये भी खड़ी होती है, तो मेरी ऐसी, सर कंफ्यूज कर रहे हो मैम को। देखो कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, और पति खुद सामने बैठा है ना। तो पति तो खुद सामने बैठा है। सर आपने फंसा दिया मैम को। चलो एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, मजा तो आ रहा है ना आपको? कुछ सवाल भी रिवाइज हो रहे हैं आपके, ये भी सही तरीका है अपने आप में ना, रिवीजन भी हो रहा है आपका, तो मजा आ रहा है। चलो पूछो सर। ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि थोड़ा पुराना पूछ रहा हूँ, इससे पता लगेगा कि पुराना कितना याद है ना। चलिए पुराना पूछता हूँ सवाल कि ब्रिक्स की 14वीं बैठक जो है वो 2022 में चाइना, सही साहब, और 13वां इंडिया। गजब, अद्भुत यार, क्या बात है। तो लास्ट नहीं, अभी एक और पूछो, जब तक अटक नहीं जाएगी ना वो लास्ट होगा, ठीक है। जब अटकेगी ना तभी लास्ट बनेंगे। ऐसे नहीं, उससे पहले नहीं, गेम नहीं छोड़ सकते आप। गेम को भी जो छोड़ने, मैं पैसे लेके गेम क्विट करना चाहती हूँ। नहीं, पैसे लेके जाएगी कहाँ? ये बता पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा सवाल आपको, और सवाल आपसे पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स का सवाल पूछना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? ऑप्शन नंबर 1, ये आया सवाल, चेहरा देख के महसूस हो गया है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 मिताली राज। सवाल आज, ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। आज वाली शिफ्ट में सवाल पूछा गया ग्रुप डी की परीक्षा में, कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 मिताली राज, ऑप्शन नंबर 2 झूलन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर 3 स्मृति मंदाना। गूगल अगर चलाया तो खोपड़ी फोड़ दी जाएगी भाई साहब। ऑप्शन नंबर 4, और वो है हरमनप्रीत कौर। तुम कमेंट मत दो, ये देख रही है, बताओ इनसे, बताओ मिताली राज, स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर। ये आपने नहीं पढ़ाया। अरे पढ़ाया नहीं भाई साहब, मतलब सरासर इंजाम। किसी को यार बोलता है अमिताभ बच्चन से कि ये तो आपने नहीं पढ़ाया, नहीं ऐसे नहीं, गलत बात। तुक्का लगा, ठीक है, तुक्का लगा, हरमनप्रीत कौर लगा रही, मत सोच लीजिए। सर आज मेरे पेपर में सवाल आया था, बिल्कुल मैंने कहा था आज पेपर में सवाल पूछा गया था, तो किस पर लगाओगी? हरमनप्रीत को। कंफर्म हो आप? अब आता भी नहीं है तो फिर लगाना तो पड़ेगा। नहीं कंफर्म हो? 50-50 लॉक कर दूं? पक्का? या फिर आप 50-50 दो ऑप्शन हटा दूं? अब तो सही है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 ऑप्शन हटा दूं तो क्या? तो हाँ ठीक है, चलो 2 ऑप्शन हटाने की बात बोल रही है ना, 50-50, ठीक है। 50-50। एक कह रहा मैम को बेवकूफ बना दो। तो 2 ऑप्शन हटा रहा हूँ मैं आपके सामने, एक झूलन गोस्वामी हट गया और एक स्मृति मंदाना हट गया। कंफर्म? मिताली दास और हरमनप्रीत कौर, 2 ऑप्शन आपके सामने है। सोचना, बहुत बड़ी धनराशि का सवाल है। हरमनप्रीत कौर। हैं? हरमनप्रीत कौर। बताइए। हरमनप्रीत कौर। कंफर्म? हाँ। बिल्कुल सही आंसर, हरमनप्रीत कौर जो है करेक्ट आंसर है। और आप सभी जानते हैं कि मिताली राज ने संन्यास ही ले लिया ना। हाँ। तो हाँ मिताली राज ने संन्यास ही ले लिया, डोपा, तो खेलेगा कैसे, है ना। तो हरमनप्रीत कौर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सवाल एक बच्चे ने पूछा है, बताना है आपको। ये सही तरीका है। मनीषा रोपेटा
कहाँ की पहली डीएसपी बनी है? मनीषा रोपेटा। कहाँ की पहली डीएसपी बनी? ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको आंसर देना है। चलो ये बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो महिला टीम थी हमारी, हाँ। उस महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट जो टीम थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसने कौन सा पदक जीता? अब ये मतलब पढ़ाया नहीं है, कौन सा पदक जीता है? सिल्वर जीता है, गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज जीता है? ऐसे सिल्वर ऐसे नहीं, सामने बता कैमरे में सिल्वर। मैं कोई वो थोड़ी हूँ, मैं बेईमानी नहीं करता। मैं भी बेईमानी नहीं कर रही। हाँ तो बताओ, जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है हमारे, उसमें हमारी जो क्रिकेट टीम है, उसने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। कंफर्म? गोल्ड किसने जीता बता? किसने गोल्ड जीता है? क्रिकेट में गोल्ड किसने जीता है? महिला क्रिकेट में सिल्वर तो हमने जीता है इंडिया ने, गोल्ड किसने जीता है? अच्छा, गोल्ड सिंगापुर। नहीं सिंगापुर तो टीम ही नहीं खेलती। नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप मेरे साथ। अरे भगवान, अरे देवा, पता तो है दोनों को। सिंगापुर, पता है इसके दिमाग क्या कंफ्यूजन हो गया मामला। हुआ क्या है, इंडिया की जो टीम थी टेबल टेनिस टीम, उसने सिंगापुर को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था ना। हाँ। इसके दिमाग में वही चढ़ गया, अरे ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया की क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो इस बार कौन से क्रम के थे? 22वें क्रम के। कहाँ पर हुए? कह दिए बहुत हो गए। कहाँ पर हुए? मुझे नहीं पता। कहाँ पर हुए कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार? बताओ कहाँ पर हुए? हाँ, कौन सी जगह पर हुए? ये मत करना मैदान पर हुए तो। लाइफ लाइन लो भाभी जी लाइफ लाइन लो आप। नहीं, अब नहीं। पेरिस, टोक्यो, बर्मिंगम और तो इधर का बताओ। बर्मिंगम में। बर्मिंगम। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं पूछूंगा ना। लास्ट सवाल है, ठीक है? स्पोर्ट्स में मामला बहुत खराब है, ठीक है? तो मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ में? वेट लिफ्टिंग में। ओह वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको आज कमेंट में तो छाप के बताना। ये ऐसे ही सवाल पूछा था, जिससे हो सकता कोई सवाल परीक्षा में आपसे पूछ ले तो आपका भी ठीक हो जाएगा इस बहाने। तो ऐसा डेली कर सकते हैं हम, तुम चाहो तो, है ना? ऐसे टाइम पास टाइप का। हाँ, बहुत मजा आया था इसमें। मजा आया? कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा ना? मतलब कुछ सवाल हाँ। याद भी हो गए वापस से एक बार। तो बताना आप सभी कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में। पहले आप ही बता दो मुझे कैसा लगा आपको, ये जो 15-20 क्वेश्चन मैंने पूछे, बढ़िया लगा आपको? मैम एक बार राधे राधे बोल दीजिए, आपको देख रही हूँ। स्वाति तिवारी। तो राधे राधे बोल राधे स्वाति। तो ये स्वाति वही है जिसने हमें कन्नौज से इत्र भेजा था। इत्र, हाँ इत्र बहुत अच्छा था भाई साहब, इत्र स्वाति है ना? बहुत ही अच्छा था। तो बोथ आर किलिंग इन रैट, क्या बात है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जम के पढ़िएगा। ऑल दी बेस्ट आपको हमारी तरफ से। और बस केवल माइंड फ्रेश करने के लिए वीडियो बनाई थी, बाकी और कुछ नहीं था, ना? ठीक है? और बताना मुझे आज आप कैसा लगा आपको ये वीडियो। ऐसे ही बनाते रहेंगे जब भी टाइम मिलेगा ना। तो ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट मेरी तरफ से। गुड नाइट, बाय, ऑल द बेस्ट। राधे राधे आप सभी को, और जय हिंद।